हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने जो कल क्लास ली थी उसमें हमने घनवाद बहुत अच्छे से पढ़ाया था। जिसने ना पढ़ा हो वो कल की क्लास ज़रूर देख लें, ठीक है। और आज जो है हमारा वो है अभिव्यंजनावाद। तो हमें पढ़ना है अभिव्यंजनावाद। जल्दी से सभी लोगों को जोड़ लीजिए, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करें। जो इस टाइम पर चल रहा है वो है 20वीं शताब्दी की कला, और जिसमें आज हमें पढ़ना है अभिव्यंजनावाद। और इसके पहले हमने घनवाद बहुत अच्छे से पढ़ा है। जिसने ना पढ़ा हो तो कल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और चलिए, हाँ, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, ठीक है। हाँ तो अभिव्यंजनावाद को ही हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एक्सप्रेशनिज्म, ठीक है। तो पूछ लिया जाएगा कि अभिव्यंजनावाद है, दे देगा नीचे सररियलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, क्यूबिज्म और भी एक लास्ट ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगाएंगे उसमें? आंसर लगाएंगे हम एक्सप्रेशनिज्म, ठीक है। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट आता है, अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो किस में हुआ है? जर्मनी में। अभिव्यंजनावाद का जो जन्म होता है वो कहाँ पर होता है? वो जर्मनी में होता है, ठीक है। चलिए, जन्म लिखा है बीच में, बस इतने से याद कर लीजिए कहाँ पर हुआ है इसका? जर्मनी में, ठीक है। ट्रिक बता रहे हैं आपको। आगे देखिए, इसका चित्र दिखाया गया है, ये चिल्लाता हुआ, देखिए कैसा एक्सप्रेशन दिया है। चलिए बताते हैं इसमें क्या दिखाया गया है। इस चित्र में दिखाया गया है चीख, द स्क्रीम, ठीक है। इंग्लिश भी याद रखनी है, क्योंकि इंग्लिश भी हिंदी में लिख कर दे देगा, जैसे इसमें लिख कर दे देगा द स्क्रीम। ये किसने मतलब बनाया है? किसने बनाया है? तो ये किसने? एडवर्ड मुंक ने बनाया है। हिंदी तो याद करनी ही करनी है, इंग्लिश को भी हिंदी के उस पर याद करनी है। तो चीख किसकी है? एडवर्ड मुंक की है। और द स्क्रीम पूछे तब भी एडवर्ड मुंक की। कब बनाया गया है? 1893 में, याद रखना है। कार्डबोर्ड पर तैल से बना है, टेम्परा, पेस्टल और क्रियान से बना है, ठीक है। और इसका अगर संग्रह पूछा जाता है तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इसको रखा गया है। कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि चीख किसका है? एडवर्ड मुंक का है। द स्क्रीम किसका है? एडवर्ड मुंक का है। कब बनता है? 1893 में। संग्रह कहाँ है? नॉर्वे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है पॉइंट, अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा? जन लिख के आ रहा है, किसके द्वारा? जर्मनी, ठीक है। आगे, अभिव्यंजनावाद का मुख्य कलाकार कौन था? अभी पढ़ा जस्ट ऊपर, मुंक, जिसने क्या बनाया है? द स्क्रीम बनाया है, चीख बनाया है, ठीक है। फिर पूछ लिया गया, द स्क्रीम, चीख चित्र किसने चित्रित किया है? किसने? एडवर्ड मुंक ने। किसने किया है चित्रित? एडवर्ड मुंक ने किया है। आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आता है, एडवर्ड मुंक ने चीख द स्क्रीम पेंटिंग के कितने संस्करण बनाए हैं? कितने संस्करण बनाए हैं? इन्होंने 4 संस्करण बनाए हैं, ठीक है। कितने? 4। तो पहला संस्करण जो है ये 1893 में बनाया है, कार्डबोर्ड पर पेस्टल, और नेशनल गैलरी ओस्लो में इसको रखा गया है, ठीक है। और जो 1893 ईस्वी का ही कार्डबोर्ड पर टेम्परा तेल और पेस्टल नेशनल गैलरी ओस्लो नॉर्वे में रखा गया है, ठीक है। फिर दूसरा संस्करण पूछ रहा है, तो कब? 1895 में। लिथोग्राफ का चित्र है, इसको कहाँ रखा गया है? इसको भी नॉर्वे ओस्लो में रखा गया है। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा भी 1895 में है, और इसको कार्डबोर्ड पर पेस्टल से बनाया है, और इसे सुथबी के नीलामी में $120 मिलियन में बेच दिया गया था, ठीक है। और वर्तमान में ये लियोन ब्लैक के निजी संग्रहालय में सुरक्षित है, ठीक है। ये तीसरा संस्करण हो गया। चौथे की बात आती है, चौथा संस्करण जो है ये 1910 का है, इसे भी कार्डबोर्ड पर टेम्परा से बनाया है। 2004 में मुंक संग्रहालय से इस पेंटिंग की चोरी हो गई थी। किसकी? चौथे संस्करण की चोरी हो गई थी, ठीक है। और 2006 ईस्वी में इसे बरामद किया गया था, याद रखना है। तो देखिए एक बार फिर से देखते हैं,
4 संस्करण बनाए थे, किसके? चीख के। ठीक है, एक सेकेंड, अरे हाँ, तो प्रथम संस्करण की बात करें कब? 1893 में। कहाँ रखा गया? नॉर्वे राजधानी ओस्लो। द्वितीय संस्करण 1895 में। कहाँ रखा गया? नॉर्वे ओस्लो। तृतीय संस्करण 1895 में, इसको भी कहाँ रखा गया? नॉर्वे ओस्लो में। ठीक है, आगे चौथा संस्करण 1910 में बनाया और 2004 में इसको मुख्य संग्रहालय से इसकी चोरी हो गई और 2006 में इसको मिल गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जाता है एडवर्ड मुंक द्वारा निर्मित चित्र कौन सा है? तो ये है मृत्युशैया, मृत्यु द किस चुम्बन। ठीक है, तो मृत्युशैया या फिर मृत्यु द किस, ये किसकी है? ये है एडवर्ड मुंक की। आगे बढ़ते हैं। पूछा जाएगा एमिल नॉल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? पूछा जा रहा है एमिल नॉल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? तो ये संबंधित है जर्मन अभिव्यंजनावाद से। किससे संबंधित है ये? जर्मन अभिव्यंजनावाद से। पूछा जा रहा है ब्लो राइडर चित्र किस कलाकार का है? तो ये है कांडेंस्की का। ब्लो राइडर किसका चित्र है? ये है कांडेंस्की का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन है? तो ये हैं कांडेंस्की हैं। आगे ब्लू सर्कस 1950 में बनता है, किसने चित्रित किया है? मार्क शागाल ने। तो स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन है? ये है कांडेंस्की। और ब्लू सर्कस जो कि 1950 में बनता है, इसके कौन है? तो ये है मार्क शागाल। ठीक है, फिर पूछा जाएगा ब्लो राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया है? तो इसको चित्रित करने वाले हैं फ्रेंच मार्क। कौन है फ्रेंच मार्क? इन्होंने ब्लो राइडर ग्रुप को चित्रित किया है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है अभिव्यंजनावादी कलाकार पॉल क्ली का जन्म वर्ष क्या है? सबसे पहली बात पूछा जाएगा पॉल क्ली कैसे कलाकार हैं? घनवादी हैं, अभिव्यंजनावादी हैं, ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो कौन से हैं ये हैं अभिव्यंजनावादी कलाकार। कौन? पॉल क्ली। ठीक है, और इनका जन्म जो होता है वो होता है 1879 में। कब होता है? 1879 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आता है ट्विटरिंग मशीन जो कि म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में है। कौन सी मशीन? ट्विटरिंग मशीन कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है। इसका चित्र किसने बनाया था? किसने बनाया था? पॉल क्ली ने बनाया था, जो कि अभिव्यंजनावादी कलाकार थे और जन्म इनका होता है 1879 में। फिर पूछ लिया जाएगा फ्रिडा कोहिलो किस देश के संबंधित, मतलब किस देश से संबंध रखते हैं? तो किससे? मैक्सिको से। कौन? फ्रिडा कोहिलो। कहाँ से? मैक्सिको से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है भाउस आंदोलन उद्विकसित हुआ कब? 1919 ईस्वी में। कहाँ पर? जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में। 1919 में। कौन सा? भाउस आंदोलन। ठीक है, आगे चलते हैं। आ जाता है, आगे पूछा जा रहा है फ्रिडा कोहिलो किस वाद की चित्रकार थी? तो ये अति यथार्थवाद और जादुई यथार्थवाद की। किसकी? अति यथार्थवाद और जादुई यथार्थवाद की जो चित्रकार थी वो कौन थी? फ्रिडा कोहिलो। कौन थी? फ्रिडा कोहिलो। ठीक है, फिर आता है मैक्सिकन कलाकार डिएगो रिवेरा किस लिए प्रसिद्ध थे? ये चित्रकार और भित्ति चित्रकार के रूप में ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है प्रस्तुतिकरण किस कला आंदोलन से जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा है? ये अभिव्यंजनावाद से जुड़ा हुआ है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, फिर आता है रेमंड ड्यूशा विलो की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किस में बनी है? ये कौन सा में? तो पूछा जाएगा हॉर्स जो है ये किसकी है? ये रेमंड ड्यूशा विलो की है। और ये किस में बनी है? ये कांसा में बनी है। किस में बनी है? कांसा में बनी है। और प्रस्तुतिकरण किस कला आंदोलन से जुड़ा है? ये अभिव्यंजनावाद से जुड़ा है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है? कौन है ये? जुल्स चर्ट। कौन है ये? जुल्स चर्ट जो है ये लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए फेमस है। आधुनिक पोस्टर का जनक किसको कहते हैं? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो किसको कहते हैं? जुल्स चर्ट को क्या कहते हैं? आधुनिक पोस्टरों का जनक कहते हैं। फिर फ्रेंच पेंटर और लिथोग्राफर जुल्स चर्ट
किससे संबंधित हैं ये संबंधित हैं आर्ट नोवो से। किससे? आर्ट नोवो से। फ्रेंच पेंटर और लिथोग्राफर जुल्स शर्ट किससे संबंधित हैं? तो ये आर्ट नोवो से। आता है फिर, कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि यह दृश्यमान को बनाती है। किसने कहा है? ये कहा है पॉल क्ली ने। पॉल क्ली क्या कहते हैं कि कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि यह दृश्यमान को बनाती है। ठीक है, किसको बनाती है? ये दृश्यमान को बनाती है। तो कौन कह रहे हैं? ये पॉल क्ली कहते हैं। तो देखिए, कल हमने घनवाद कंप्लीट कर लिया, आज हमने अभिव्यंजनावाद क्या कर लिया? आज हमने कंप्लीट अभिव्यंजनावाद कर लिया है। ठीक है, अब जो हम कल की क्लास आएगी उसमें हम कंप्लीट करेंगे अति यथार्थवाद, जिसे हम क्या कहते हैं? सररियलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो हम एक वीडियो में एक एक वाद को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कौन सा फंस जाए कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम बहुत स्लो इस टाइम पर चल रहे हैं। ठीक है, और क्लास कैसी लग रही है आपको जल्दी से कमेंट पर छाप दो, और किसी को कहीं समस्या हो रही हो तो भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे अपनी क्लास में। और वीडियो को अगर लाइक ना की हो तो फटाक से लाइक कर लेना, और दोस्तों में अगर शेयर ना किया हो तो शेयर कर देना, और जो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो फिर चलिए फिर मिलते हैं शाम को 7।